चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से घनानंद का वध करने के पश्चात मगध की गद्दी पर 322 ईस्वी पूर्व में बैठा एवं मौर्य वंश की स्थापना की। इसने लगभग संपूर्ण भारत को विजित किया और भारत को यूनानियों से मुक्त किया और यूनानियों के प्रभाव से मुक्त करने का कारण इनको भारत का मुक्तिदाता कहा जाता है। मैं विनोद यादव आप लोगों का नॉलेज कैप्सूल में स्वागत करता हूं। तो चलिए हम आज मौर्य साम्राज्य के बारे में चर्चा करते हैं। नंद वंश के राजा घनानंद का वध करने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य 322 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य की स्थापना किया और वे गद्दी पे बैठे और इन्होंने जो घनानंद का वध किया चाणक्य की सहायता से। चाणक्य जो थे बहुत बड़े विद्वान थे और राजनीतिक थे। इन्होंने अर्थशास्त्र की रचना की थी। तो चाणक्य ने जो अर्थशास्त्र की रचना की थी वो एक्चुअली अर्थशास्त्र से रिलेटेड नहीं था, वो राजनीति से रिलेटेड उनका किताब था। और चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का चाणक्य को भारत का मैकियावेली, ठीक है ना। तो चंद्रगुप्त ने चाणक्य की सहायता से मौर्य वंश की स्थापना की और चाणक्य को भारत का मैकियावेली भी कहा जाता है। तो चलिए चंद्रगुप्त मौर्य जो मौर्य वंश है इसके वंशावली की बात करते हैं। सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य हुए, ये संस्थापक थे और भारत का मुक्तिदाता। उसके बाद इनके पुत्र बिंदुसार हुए जिनको अमित्रोचेट्स मतलब कि मित्रों का नाश करने वाला, अमित्रघात, ठीक है ना। इसको हिंदी में अमित्रघात भी बोलते हैं। अमित्रोचेट्स ये लोग यूनानी लोग बोलते थे, अमित्रघात हिंदी में मतलब कि दुश्मनों का नाश करने वाला, ठीक है। तो चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बिंदुसार और बिंबिसार वो अलग है, एक हर्यक वंश के जो संस्थापक थे बिंबिसार। तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा बिंदुसार और बिंबिसार में। उसके बाद बिंदुसार के बाद आते हैं अशोक, जो कि सबसे महान शासक हुए। मौर्य वंश के सबसे महान शासक हुए अशोक और अशोक के पौत्र हुए दशरथ। सभी राजाओं के बारे में वर्णन करने की जरूरत नहीं है। और जो अंतिम शासक हुए वृद्धरथ, ठीक है ना। एक वृद्धरथ अलग था जो जरासंध के पिता थे, जिन्होंने मगध साम्राज्य की स्थापना की थी, वो अलग थे। ये वृद्धरथ अंतिम शासक थे मौर्य साम्राज्य के और इनकी हत्या पुष्यमित्र शुंग ने करके शुंग वंश की स्थापना की थी। चलिए हम चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में चर्चा करते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य जो है उनको अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे सेंट्रोकोट्स, एंट्रोकोट्स और चंद्रगुप्त के नाम से तो जाना जाता ही है, ठीक है ना। तो सेंट्रोकोट्स जस्टिन ने बोला था, एंट्रोकोट्स प्लूटार्क ने बोला था और चंद्रगुप्त जूनागढ़ अभिलेख में चंद्रगुप्त नाम से इनका वर्णन है। और यही सेंट्रोकोट्स चंद्रगुप्त है, इसके बारे में विलियम जोन्स ने इसकी पहचान की थी कि चंद्रगुप्त ही एंट्रोकोट्स है, ठीक है। उसके बाद में जो मुद्रा राक्षस है, विशाखदत्त ने मुद्रा राक्षस की स्थापना की थी। मुद्रा राक्षस लिखा था और इसमें उसको वृषल कहा गया। वृषल का मतलब हुआ कि निम्न कुल का, ठीक है ना। और उसके बाद में 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने सेलुकस को हराया, ठीक है ना। सेलुकस को हराया और ये सेलुकस कौन था? सेलुकस आपने पढ़ा होगा, घनानंद के समय में सिकंदर विश्व विजय अभियान पे निकला था और भारत पे भी आक्रमण किया था। उस समय सिकंदर का सेनापति सेलुकस निकेटर था और इनकी सेना ने व्यास नदी को पार करने से मना कर दिया था, क्योंकि उस समय ऐसा माना जाता है कि जो घनानंद था उसके पास विशाल हस्ती सेना थी, मतलब हाथी का सेना, और उससे लोग डर गए थे और व्यास नदी पार करने से इनकार कर दिया, ऐसा माना जाता है। अब चलिए, जब उसी सेलुकस को चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 ईसा पूर्व में हराया, तो हराने के बाद इन दोनों में संधि हुआ और संधि के तत्पश्चात चंद्रगुप्त मौर्य को काबुल, कंधार, हेरात एवं मकरान, ठीक है ना, ये सब अफगानिस्तान के आसपास वाला एरिया है, काबुल, कंधार, हेरान एवं मकरान प्राप्त हुआ। और उसके साथ ही जो सेलुकस निकेटर की पुत्री थी हेलेना, उससे चंद्रगुप्त मौर्य का विवाह भी हुआ। उसके बाद में सेलुकस ने अपनी पुत्री हेलेना का भी विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से कर दिया और चंद्रगुप्त मौर्य ने उपहार स्वरूप 500 हाथी
सेलुकस को दिया, कितने 500 हाथी दिया। उसके बाद में एक मेगास्थनीज था, उसको दूत के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा, ठीक है ना। सेलुकस निकेटर का ये दूत था मेगास्थनीज, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहने आया था और उसने इंडिका नामक पुस्तक की रचना की। इंडिका जो है अभी मूल रूप में प्राप्त नहीं है, लेकिन उसके बाद के जो भी लेखक आए उन्होंने इसके बारे में चर्चा की है। और इंडिका जो है मौर्य प्रशासन के बारे में डिटेल से चर्चा करता है, ठीक है। और ये जो उसके बाद में आते हैं हम बिंदुसार। बिंदुसार के आते हैं, उसका पुत्र था, चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र बिंदुसार था और यह आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्मावलंबी था और बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। उसके बाद में जब हम अशोक की चर्चा करेंगे तो अशोक बौद्ध धर्म का अनुयायी था। तो इस तरह से देखा जाए तो ये जो मौर्य प्रशासन था, मौर्य शासन के जो राजा थे, ये लोग मतलब कि धर्मनिरपेक्ष थे। वो धर्म को लेकर के उतनी कट्टरता नहीं थी, ठीक है ना, जितनी कि आज के दौर में है। और आप लोगों ने ये भी पढ़ा होगा कि चंद्रगुप्त मौर्य अपने जीवन के अंतिम क्षणों में श्रावण बेलगोला चले गए और वहीं पर उन्होंने अपने प्राण का त्याग किया, सलेखना पद्धति से। किस पद्धति से? सलेखना पद्धति से, जिसको संथारा भी बोलते हैं। देखिए, जैन में 2 धर्मावलंबी होते हैं, एक श्वेतांबर और एक दिगंबर। तो जो दिगंबर लोग होते हैं उसको सलेखना बोलते हैं, ठीक है, अपनी भाषा में। और जो श्वेतांबर लोग होते हैं उसको संथारा बोलते हैं। तो ये जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, ये भद्रबाहु के शिष्य थे और भद्रबाहु जो थे दिगंबर मतावलंबी थे। तो ये लोग चले गए वहाँ पे श्रावण बेलगोला में, जो कि कर्नाटक में है, और वहीं पे इन्होंने अपना प्राण त्याग किया। तो सलेखना क्या होता है कि मतलब कि जीवन के अंतिम क्षणों में खान पान सब कुछ त्याग देना और अपने प्राण को त्याग देना, ठीक है। चलिए हम बिंदुसार के बारे में चर्चा करते हैं। बिंदुसार और बिंबिसार, इसमें कन्फ्यूज मत होइएगा। बिंबिसार जो थे हर्यक वंश के संस्थापक थे और जो बिंदुसार है ये मौर्य वंश से रिलेटेड है और ये चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे। ये 298 से 273 ईसा पूर्व तक यहाँ पे शासन किया। उसके बाद में जो बिंदुसार है, इनके कई नाम हैं, जैसे कि भद्रसार। वायु पुराण में इनको भद्रसार बोला गया है और यूनानी लोग इसको अमित्रोचेट्स, मतलब कि दुश्मनों का नाश करने वाला, जो अमित्र होते हैं, दुश्मन होते हैं, उनका नाश करने वाला। और जैन ग्रंथ में इनको सिंहसेन बोला गया है। जैन ग्रंथ में देखिए, जो जैन के अंतिम गुरु हुए, मतलब कि जो अंतिम तीर्थंकर हुए, वो महावीर हुए थे। और महावीर के जन्म का जो चिन्ह था वह सिंह था, ठीक है ना। महावीर के जन्म का चिन्ह सिंह था। और उसके बाद में बिंदुसार भी जैन धर्मावलंबी थे। तो ये इनको सिंहसेन बोला गया जैन ग्रंथ के अनुसार। तो इसको थोड़ा सा रिलेट कर सकते हैं, ठीक है ना। जैन ग्रंथ में इनको सिंहसेन बोला गया है। स्ट्रेबो इनको बोलता है अलिट्रोकेट्स। स्ट्रोबो ने उनको बोला था अलिट्रोकेट्स। और चीनी लोग इसको बिंदुपाल बोलते थे। और एक तिब्बती धर्मावलंबी था, एक लामा था, तारानाथ। इनको 16 राज्यों का विजेता कहा था। और बिंदुसार के दरबार में 2 दूत थे, एक डायमेकस और डायनोसियस। डायमेकस जो था एंटियोकस का दूत था और डायनोसियस टॉलमी का था, ठीक है ना। और इसके अलावा एंटियोकस से बिंदुसार ने सूखे अंजीर, मदिरा और एक दार्शनिक का भी मांग किया था। तो ये भी एग्जाम में कभी कभी पूछ लेता है कि बिंदुसार ने मदिरा, सूखे अंजीर एवं एक दार्शनिक की मांग की थी। अच्छा, चंद्रगुप्त मौर्य का जो प्रधानमंत्री था वो चाणक्य था और बिंदुसार का भी प्रधानमंत्री चाणक्य था। लेकिन बाद में बिंदुसार के समय में कुछ दिन तक चाणक्य रहे और उसके बाद में खलाटक इसके प्रधानमंत्री बन गए, खलाटक। और बिंदुसार का पुत्र अशोक हुआ। अशोक जो है, इसकी माता का नाम सुभद्रांगी था, ठीक है। और अशोक के अन्य नाम भी है, जैसे अशोक वर्धन, प्रियदर्शी और उसके बाद में अशोक मौर्य वगैरह, ये सब नाम थे। तो चलिए देखिए, अशोक वर्धन जो है पुराणों में वर्णन मिलता है, अशोक वर्धन। उसके बाद में अशोक मौर्य गिरनार अभिलेख की हम चर्चा करेंगे अगले वीडियो में।
उसके बाद में प्रियदर्शी भाब्रू अभिलेख, भाब्रू अभिलेख में प्रियदर्शी इनका नाम है। और लौंज माधव मास्की अभिलेख में है, मास्की अभिलेख मतलब मध्य प्रदेश में है। और उसके बाद में अशोक जो बोला गया है गुर्जरा, नेटूर एवं उदय गुलाम, ठीक है ना, गुर्जरा, नेटूर, उदय गुलाम अभिलेख है, वहाँ पे शिलालेख है, वहाँ पे अशोक है। और ये सारे जो शिलालेख है ये है कर्नाटक में। अशोक जब मौर्य साम्राज्य जब गद्दी पे बैठे, जब सम्राट बने, तो उससे पहले वे अवंती के गवर्नर थे, और उससे पहले तक्षशिला के भी गवर्नर रह चुके थे। और अशोक की कई सारी पत्नियां थी, जैसे असंधि मित्रा, कारुवाकी, पद्मावती, ठीक है ना, और नागदेवी। तो कारुवाकी जो है इसका जो पुत्र था तीवर, इनका अभिलेख में वर्णन मिलता है, कारुवाकी और तीवर का। उसके बाद में जो महेंद्र एवं संघमित्रा थे, जिन्होंने जो श्रीलंका भी गए थे बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार हेतु, ये नाग देवी से उत्पन्न पुत्र एवं पुत्री थे। उसके बाद में अशोक ने श्रीनगर की भी स्थापना की थी, और जब कलिंग युद्ध के पश्चात जब इनका हृदय परिवर्तन हुआ तो ये बौद्ध धर्म की इन्होंने दीक्षा लिया, और इनको उपगुप्त ने बौद्ध धर्म में इनको दीक्षित किया, उपगुप्त इनको बौद्ध धर्म में दीक्षित किया। उसके बाद में जो दशरथ है, दशरथ अशोक के पौत्र थे, और इन्होंने नागार्जुन पहाड़ी, जो कि मतलब गया के पास में है, आजीविकों के लिए गुफा बनवाया था इन्होंने। और अशोक की भांति ही इन्होंने देवान प्रिय की उपाधि धारण की थी। उसके बाद में जो इनका अंतिम शासक हुआ वृद्धरथ हुआ, अंतिम मौर्य शासक वृद्धरथ हुआ। एक वृद्धरथ वो मगध साम्राज्य का संस्थापक था, जो कि जरासंध का पिता था, वो अलग है। और ये मौर्य साम्राज्य के जो अंतिम शासक थे, ये वृद्धरथ अलग हैं। और इनका वध पुष्यमित्र शुंग ने कर दिया और शुंग वंश की स्थापना की। तो चलिए आज हम इतना ही चर्चा करते हैं, और इसके बाद में अगले वीडियो हम मौर्य साम्राज्य के प्रशासन, धर्म वगैरह, साहित्य इत्यादि पर हम चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर जरूर करें। धन्यवाद।